प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज के ऑनलाइन सर्विस में आप सबों को स्वागत करते हैं। हम उस परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जो हमारा सृष्टि करता है, जो आज के दिन तक जिसने हमें बचा के रखा है। वो कहता है कि दूध पिलाने वाली माता तुम्हें भूल सकती है, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। हालेलुया। ऐसा परमेश्वर हमें कहाँ मिलेगा जो कहता है हर एक असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर मैं तुम्हारे साथ हूं। हर एक संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक में हूं। ऐसा कौन कह सकता है? सिर्फ एक यहोवा परमेश्वर जो मेरा और आपका परमेश्वर है। हालेलुया। आइए उस परमेश्वर की तारीफ करेंगे, उस परमेश्वर की गुणानुवाद करेंगे। हमें कुड़िया गाना गाएंगे जिसका बोल है, प्रभु जीसु तुम्हें सृष्टि करता, अर्थात परमेश्वर तू सृष्टि करता परमेश्वर है। प्रभु जीसु तुम्हें आरोग्यदाता, मतलब तू चंगा करने वाला परमेश्वर है। प्रेम और तुम्हें दया सागर, मतलब तू प्रभु प्रेम का सागर है। हालेलुया। आइए इस गीत को गाकर के हम परमेश्वर की तारीफ करें। प्रभु जीसु तुम्हें सृष्टि करता, प्रभु जीसु तुम्हें आरोग्यदाता, प्रभु जीसु तुम्हें सृष्टि करता, प्रभु जीसु तुम्हें आरोग्यदाता, प्रेमर तुम्हें दया सागर, प्रेमर तुम्हें दया सागर, प्रभु जीसु तुम्हें सृष्टि करता, प्रभु जीसु तुम्हें आरोग्यदाता, प्रभु जीसु तुम्हें सृष्टि करता, प्रभु जीसु तुम्हें आरोग्यदाता। मो प्रभु जीसु सत्य सनातन राजा मनंकर राजा से राजन, मो प्रभु जीसु सत्य सनातन राजा मनंकर राजा से राजन, हृदय तुम्हें दया सागर, हृदय तुम्हें दया सागर, प्रभु जीसु तुम्हें सृष्टि करता, प्रभु जीसु तुम्हें आरोग्यदाता, प्रभु जीसु तुम्हें सृष्टि करता, प्रभु जीसु तुम्हें आरोग्यदाता। सारा जगतरे प्रभु तुमरी राज्य आसु, सारा जगतरे प्रभु जय तुम हो, जीवित ईश्वर दया सागर। हालेलुया। सारा जगतरे प्रभु तुमरी राज्य आसु, सारा जगतरे प्रभु जय तुम हो, सारा जगतरे प्रभु तुमरी राज्य आसु, सारा जगतरे प्रभु जय तुम हो, जीवित ईश्वर दया सागर, जीवित ईश्वर दया सागर, प्रभु जीसु तुम्हें सृष्टि करता, प्रभु जीसु तुम्हें आरोग्यदाता, प्रभु जीसु तुम्हें सृष्टि करता, प्रभु जीसु तुम्हें आरोग्यदाता। तुमरी चरणे सेवा करिबु जेउ दिन, दया कर जीसु राजा दिय दर्शन, ओ तुमरी चरणे सेवा
कृपा करिबु जेउ दिन दया कर जीशु राजा प्रिय दर्शन पवित्र ईश्वर दया सागर पवित्र ईश्वर दया सागर प्रभु जीशु तुम्हें सृष्टि करता प्रभु जीशु तुम्हें आरोग्य दाता प्रभु जीशु तुम्हें सृष्टि करता प्रभु जीशु तुम्हें आरोग्य दाता प्रेमर तुम्हें दया सागर प्रेमर तुम्हें दया सागर प्रभु जीशु तुम्हें सृष्टि करता प्रभु जीशु तुम्हें आरोग्य दाता प्रभु जीशु तुम्हें सृष्टि करता प्रभु जीशु तुम्हें आरोग्य दाता प्रभु जीशु तुम्हें सृष्टि करता प्रभु जीशु तुम्हें आरोग्य दाता। हालेलुया। वही हमारा परमेश्वर है जो सृष्टि करता है। हालेलुया। जो चीज नहीं है उसका नाम ऐसे लेता है मानो वे है। हालेलुया। ऐसा परमेश्वर है हमारा। वही चंगा करने वाला परमेश्वर है। जब इजरायलियों को पानी पीने के लिए एक कड़वा पानी मिला तब परमेश्वर ने उस पानी को चंगा किया। एक पत्ता को डाला गया और वो पत्ता उस पानी को चंगा किया और वो पानी मीठा हो गया। हालेलुया। ये हमारा परमेश्वर है जो अद्भुत कामों को करता है। आइए उस परमेश्वर की भलाई को हम गाएं, उस परमेश्वर की भलाई को हम अपने मुंह से अंगीकार करें और उसे धन्यवाद दें। आइए हम अपने हाथों को उठाएं, अपनी आंखों को बंद करें, अपनी आंखों को परमेश्वर की ओर उठाएं और उस परमेश्वर को हम धन्यवाद करें। उस परमेश्वर के नाम को हम ऊंचा उठाएं। वो जो धन्य परमेश्वर है हम उसे धन्यवाद करें। वो जो पवित्र परमेश्वर है हम उसकी आराधना करें क्योंकि वही योग्य परमेश्वर है। उसे छोड़ कोई परमेश्वर नहीं है। वो कहता है क्या मेरे हाथ छोटे हो गए कि मैं ये काम न कर सकूं? वो कहता है कोई काम मेरे लिए कठिन है क्या? हालेलुया। वो ऐसा परमेश्वर है, ऐसा परमेश्वर है हमारा। आइए उस परमेश्वर की आराधना करें। हम अपने स्थानों में खड़े हो जाएं। हालेलुया। ओ यीशु तेरी आराधना तू जो कह दे मैं करूंगा, तेरी राहों पर मैं चलूंगा, तेरे चरणों में ही रहूंगा मेरे प्यारे यीशु। तू जो कह दे मैं करूंगा, तेरी राहों पर मैं चलूंगा, तेरे चरणों में ही रहूंगा मेरे प्यारे यीशु। आराधना यीशु तुझे, अपने हाथों को उठाकर आराधना यीशु तुझे, ओ आराधना यीशु तुझे। हाँ प्रभु तुझे आराधना करते हैं। आराधना यीशु तुझे, तेरी आराधना करते हैं खुदा। ओ तू योग्य है लॉर्ड, स्तुति और प्रशंसा पाने के योग्य है। हालेलुया। ओ यीशु अद्भुत तेरे पैर जो लहरों पर चले, आगे चलते हैं मेरे, मुझे चिंता नहीं है। डांटा आँखियों को जिन वचनों से प्रभु
नहीं है। आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, सारी आराधना यीशु तुझे। हाँ प्रभु, तेरे प्रेयर प्रभु जी अद्भुत है प्रभु, जब पानी में चले लॉर्ड, हालेलुया, वही कदम हमारे आगे आगे चलते हैं प्रभु, इसलिए हमें चिंता करने की नहीं। तूने जब आंधी को डांटा प्रभु, उसने तेरे वचन को सुना, वही वचन प्रभु हमारे साथ है लॉर्ड, हमें डरना नहीं है प्रभु, हमें आपकी आराधना करना है हर हाल में लॉर्ड। थैंक यू जीसस। हम तेरी आराधना करते हैं खुदा। ओ हम सब भूल जाना चाहते हैं प्रभु, हम तेरी आराधना करना चाहते हैं खुदा। तूने हमें इसलिए बनाया है प्रभु कि हम तेरी गुणानुवाद करें, तेरे नाम का प्रचार करें प्रभु। ओ हम तेरी आराधना करते हैं प्रभु, हम तेरी आराधना करते हैं खुदा, क्योंकि तू अति सहज से मिलने वाला सहायक है लॉर्ड। ओ यीशु, ओ तेरी आराधना। पिता हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी,
तेरी उपस्थिति हमारे मध्य में है खुदा। हम तेरा धन्यवाद करते हैं, आपको स्वागत करते हैं प्रभु जी। आप विराजमान हुए प्रभु हमारी स्तुति और आराधना के उस सिंहासन पर प्रभु। हम आपको धन्यवाद करते हैं, हम आपको ऊंचा उठाते हैं खुदा। धन्यवाद, धन्यवाद देते हैं लॉर्ड। हम झुकते हैं आपके सामने खुदा। तू पवित्र परमेश्वर है, आदर और महिमा के योग्य परमेश्वर है लॉर्ड। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। इस वक्त आपके वचनों से सुनना चाहते हैं प्रभु लॉर्ड। जब तू हमारे मध्य में है प्रभु, वहां पर छुटकारा है लॉर्ड, वहां पर चंगाई है प्रभु, वहां पर स्वतंत्रता है लॉर्ड। लॉर्ड तेरे दास को तूने अभिषेक किया है प्रभु। जब वो अपना मुंह खोले लॉर्ड, हर एक की तू पूर्ति कर मेरे परमेश्वर। हर एक सुनने वाले के जीवन में तू कार्य कर प्रभु। तेरे वचन कार्य कर पिता। ऐसा आपसे प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा वो अनुग्रह दे प्यार परमेश्वर पिता, कि वचन को सुनने पाए, समझने पाए, उसको अपने जीवन में लागू करने पाए। वो अनुग्रह को मांगते हैं खुदा। हम धन्यवाद करते हैं लॉर्ड। हम सब महिमा आदर पिता आपको देते हैं। यीशु के नाम में दुआ मांगते हैं, आमीन, आमीन। आज मैं मसीह भाई लोगों के लिए ये प्रार्थना करता हूँ। आप यदि परमेश्वर का लोग हैं, आप परमेश्वर को जानते हैं, परमेश्वर के साथ आप संगति जोड़े हैं, आज आपको नम्र होना पड़ेगा, आपको दीन होना पड़ेगा, आपको प्रार्थना करना पड़ेगा। आज मसीह लोगों के प्रार्थना के द्वारा ये महामारी दूर होगा और कोई उपाय नहीं है, और कोई उपाय नहीं है। केवल एकमात्र परमेश्वर ही है जिसकी ओर हमें ताकने की आवश्यकता है, जिसकी ओर हमें नजर उठाने की आवश्यकता है। इसलिए राजा दाऊद वो अपना वचन में कहते हैं, भजन संहिता उसका 121 उसका 1 वचन और 2 वचन, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? सहायता तो मुझे यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। आपको उद्धार चाहिए, छुटकारा चाहिए, तो यहाँ पे शर्त है कि हमको परमेश्वर के शरण में आना पड़ेगा, परमेश्वर की उपस्थिति में आना पड़ेगा। और जब आप और मैं जब परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं मेरे प्यारों, तो परमेश्वर कहता है कि वो आपकी और मेरी सहायता करेगा और हमको बचाएगा। नूह परमेश्वर के साथ साथ चलने के कारण से स्वर्ग से उसे अट्रैक्ट किया, वो स्वर्गीय असर को अट्रैक्ट किया, क्योंकि परमेश्वर के साथ साथ चलता था। जो लोग परमेश्वर के साथ साथ चलेंगे, क्योंकि गॉड इज किंग, परमेश्वर राजा है, राजा जहां उपस्थित होता है वहां पर उसका असर आना जरूरी है। परमेश्वर वहां पर इनके साथ में था और स्वर्गीय असर के साथ में था, सब चीज को कंट्रोल करके रखा था। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। धन्यवाद देते हैं मान परमेश्वर को, जो परमेश्वर हमें संभाला है, हमारा सुधि लिया है, और आज हम सब ऑनलाइन के ज़रिए से हम जुड़ने पाए हैं। जितने फेसबुक और यूट्यूब के ज़रिए से हमारे साथ जुड़े हैं, हम आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वागत करते हैं। आइए हम वचन में जाने से पहले प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर के जीवित, सामर्थी,
पवित्र वचन के नजदीक हम लोग जाएं। आइए अपनी आंखों को बंद करें। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। महान सामर्थ्य अनुग्रहकारी प्रभु परमेश्वर, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपको आदर करते हैं, महिमा करते हैं लॉर्ड। आपका प्रेम, आपका अनुग्रह, आपका भलाई के लिए हम धन्यवाद देते हैं लॉर्ड। आपने हमको जीवितों के बीच में जिंदा रखा है और प्रभु परमेश्वर हमारा सुधि लिया है। एक माँ से बढ़ करके आपने हमारा सुधि लिया है, एक पिता से बढ़ करके आपने हमारा देखभाल किया है। धन्यवाद प्रभु, आपका प्रेम हमारे ऊपर बना हुआ है। यस लॉर्ड, आज के समय में हम आपके वचन के भागीदार होते हैं लॉर्ड। प्रभु, आपका वचन हमारे लिए मन्ना है, स्वर्गीय मन्ना है, हमारा आत्मा को तृप्त करता है, नया बल देता है लॉर्ड, और हमें उभारता है, आपके साथ हमारा रिश्ता को मजबूत करता है, आपके मार्ग में हमारी अगुवाई करके लेके चलता है। यस लॉर्ड, आपके वचन में जो ज्योति है, जो जीवन है, जो सामर्थ्य है, यीशु के नाम से हमारे हृदय आत्मा को अधिकार करे, हमारे जीवन को अधिकार करे। प्रभु परमेश्वर, प्रार्थना करते लॉर्ड, जितने हमारे साथ जुड़े हैं लॉर्ड, मैं प्रार्थना करता हूँ सबका कान यीशु के नाम से, कान समझ हृदय यीशु के नाम से खुल जाए, जिससे कि प्रभु प्रत्येक आपका वचन को सुने, समझे, ग्रहण करने पाए। प्रभु, अपने आप को भी आपके हाथों में देता हूँ। मेरे परमेश्वर, आप मुझे अधिकार कीजिए, आपका अभिषेक, आपका अधिकार मेरे ऊपर ठहरा रहे, और आपका वचन का सेवकाई में आप मेरी अगुवाई कीजिए लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड। हमारे विरुद्ध में शैतान का हर एक युक्ति, शक्ति, योजना यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से खंडन करते हैं लॉर्ड। आदर महिमा आपको देते हुए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से प्रार्थना करते हैं, आमेन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद देते हैं प्रभु को, फिर से आपके साथ हम ऑनलाइन के जरिए से जुड़े हैं। आइए हम लोग आज के संगति में, प्रभु के वचन में हम लोग जाएं, और आज का जो विषय है वो विषय है समय का सदुपयोग। हालेलुया। टाइम इज प्रेशियस, समय बहुमूल्य है, इसलिए आज का जो विषय है मेरे प्यारों, हमारे दिल में पवित्र आत्मा ने इस बात को दिया, और आज का जो विषय है वो विषय है समय का सदुपयोग। आइए पढ़ते हैं, निकालेंगे वचन इफिसियों का पुस्तक, इफिसी का पुस्तक और उसका 5 अध्याय और उसका 16 वचन को पढ़ेंगे। इफिसी उसका 5 अध्याय और उसका 16 वचन। यहाँ पर वचन इस प्रकार लिखा हुआ है, समय का पूरा पूरा उपयोग करो, क्योंकि दिन बुरे हैं। हालेलुया। यस, और एक बार मैं इस वचन को पढ़ना चाहता हूं। समय का पूरा पूरा उपयोग करो, क्योंकि दिन बुरे हैं। हालेलुया। यस, हम लोग वर्तमान के समय में गुजर रहे हैं, लॉकडाउन है, और भारत सरकार की तरफ से कई सारे नियम हैं, कई सारे रिस्ट्रिक्शन हैं, बहुत सारी बातें अभी तक अटका हुआ है। जैसे हमारा देश हर क्षेत्र में, हर काम में आगे बढ़ना चाहिए, वो सारी बातें सब अटका हुआ है। स्कूल, कॉलेज, काफ़ी ऑफिसेस, काफ़ी फैक्ट्रीज, ये सब, काफ़ी कंपनीज, ये सब चीज़ रुका हुआ है, और इस इंतज़ार में है कि कब लॉकडाउन खुलेगा और सारी बातें नॉर्मल होंगी, और सारी बातें पुनः फिर से बेहतर रीति से आगे बढ़ेंगे। क्या आप भी इस इंतज़ार में हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। सिर्फ इंतज़ार कर रहे हैं या प्रार्थना भी कर रहे हैं? यस, बहुत सारे लोग इंतज़ार कर रहे हैं, इंतज़ार करते करते बेचैन हो रहे हैं। बहुत सारे लोग इंतज़ार कर रहे हैं, इंतज़ार करते करते उनसे रहा नहीं जा रहा है, तो वो लोग जो सारे रिस्ट्रिक्शन है, उन सारी बातों को भी कई लोग उस बात को अस्वीकार कर रहे हैं, अमान्य कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इंतज़ार कर रहे हैं और साथ में प्रार्थना भी कर रहे हैं। हालेलुया। यस मेरे प्यारो, हम इंतज़ार करें और साथ में हमारे देश के लिए, और जो माहौल है हमारे चारों तरफ, कोविड-19 का जो स्थिति है, ये वायरस, इसके लिए हम लोग प्रार्थना करें, ताकि परमेश्वर समय को एवं स्थिति परिस्थिति दोनों को बदले, और सारी पृथ्वी
भारत देश हम लोग सब एक आशीषित बेहतर जीवन में हम लोग प्रभु के साथ आगे बढ़ने पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। यस, आइए हम इस वचन में आगे बढ़ें। यहां पर वचन लिखा है, समय का सदुपयोग करो क्योंकि दिन बुरे हैं। इस बात को हमको बड़ा ध्यान से देखना है, समझना है। दिन बुरे हैं और ऐसे बुरे दिन में प्रभु का वचन हमारे लिए है कि हम समय का सदुपयोग करें। समय को यूं ही गंवा ना दें, समय को यूं ही बेकार ना कर दें, समय को ऐसे ही व्यर्थ ना कर दें। हम समय को सदुपयोग करें। इस लॉकडाउन में और ऐसे माहौल में हम अपना समय को कैसे सदुपयोग कर सकते हैं, आइए प्रभु का वचन हमें सहायता करेंगे। अभिषेक जन हम आपको सहायता करेंगे, पवित्र आत्मा हमें अगुवाई करेंगे, सहायता करेंगे कि हम इस बुरे दिन में भी हम समय को कैसे सदुपयोग कर सकते हैं। समय के विषय में बाइबल बहुत सुंदर बातों को, वंडरफुल बातों को प्रभु का वचन हमें सिखाता है और बताता है। इसलिए हम प्रभु का वचन का सहायता लेते हुए ही हम आगे की ओर बढ़ेंगे, ताकि हम प्रभु का वचन से हम लोग सीखें। आइए हम लोग पढ़ेंगे प्रेरित पुस्तक उसका 17 अध्याय और उसका 26 वचन। प्रेरित पुस्तक उसका 17 अध्याय और उसका 26 वचन। यहां पर प्रभु का वचन क्या लिखा हुआ है, आइए हम पढ़ते हैं। उसने एक ही मूल से मनुष्य की प्रत्येक जाति को बनाया। किसने? परमेश्वर ने। प्रेज द लॉर्ड। एक ही मूल से मनुष्य की प्रत्येक जाति को बनाया। यही सच्चाई है। मनुष्य बंदर से नहीं, वरन मनुष्य परमेश्वर की हाथों की रचना है। यहां पर वचन लिखा हुआ है, उसने एक ही मूल से मनुष्य की प्रत्येक जाति को बनाया कि संपूर्ण पृथ्वी पर बस जाएं, और इसलिए उसने उनका एक निश्चित समय, ध्यान देंगे, एक निश्चित समय तथा उनके निवास की सीमाएं निर्धारित कर दी। 27 वचन, कि वे परमेश्वर को ढूंढे। हो सकता है कि वे उसे टटोल कर पाएं, यद्यपि वह हम में से किसी से दूर नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ही है जो मनुष्य को अपने हाथों से रचना किया है, और जब रचना किए हैं, परमेश्वर दो विशेष कामों को किए हैं, और वो विशेष काम किया है, उनको निश्चित समय तथा उनके निवास की सीमाओं को परमेश्वर ने निर्धारित करके रखा है। उस सीमा को मनुष्य पार नहीं कर सकता है, उस समय को मनुष्य पार नहीं कर सकता है। यस, इस बात को, इस सच्चाई को आप जान लीजिए और स्वीकार कर लीजिए। परमेश्वर ने जो निर्धारित सीमाओं को तय किया है, मनुष्य उस निर्धारित सीमाओं को पार नहीं कर सकता। परमेश्वर ने मनुष्य के लिए जो निश्चित समय को तय किया है, मनुष्य उस निश्चित समय को पार नहीं कर सकता। और भले कितना बड़ा डॉक्टर हो जाए, दूसरों का इलाज कर रहा है, दूसरों का इलाज करके दूसरे लोग ठीक हो रहे हैं, स्वस्थ हो रहे हैं, भले कितने बड़े साइंटिस्ट हो, बहुत सारी बातें डिस्कवर किया है, लेकिन वो व्यक्ति भी खुद एक निश्चित समय सीमा पर वो बांधा हुआ है। परमेश्वर ने बांधा है उसको, और परमेश्वर ने उस निश्चित समय सीमा पर बांधने का जो उद्देश्य है कि वो व्यक्ति, आप, मैं, हम परमेश्वर को ढूंढें, परमेश्वर को ढूंढें। कौन है मेरा बनाने वाला, कौन है मेरा सृष्टिकर्ता, कौन है मुझे रचने वाला परमेश्वर, उस परमेश्वर को ढूंढें। मुझे क्यों बनाया है, किस लिए बनाया है, परमेश्वर का उद्देश्य को ढूंढें, परमेश्वर का मार्ग को ढूंढें, परमेश्वर का सच्चाई को ढूंढें, परमेश्वर का प्रेम को ढूंढें। मेरे जीवन के प्रति, आपके जीवन के प्रति परमेश्वर का योजना को ढूंढें। यस,
आज हम लोग बहुत सारी बातें ढूंढने में लगे हुए हैं, लेकिन जिसको ढूंढने का सबसे अधिक जरूरत है, परमेश्वर को ढूंढने का सबसे अधिक जरूरत है। हम परमेश्वर को ढूंढने में हम सबसे ज्यादा ध्यान को लगाएं, सबसे ज्यादा अपना ध्यान को हम परमेश्वर को ढूंढने में लगाएं, तब हमें परमेश्वर का पहचान मिलेगा, परमेश्वर का मार्ग मिलेगा, परमेश्वर का परिचय मिलेगा, जीवन मिलेगा, परमेश्वर का जीवन, बहुतायत का जीवन, आनंद जीवन। यस, इसलिए परमेश्वर ने मनुष्य को एक निर्धारित समय में, निश्चित समय में रखा है। हाँ मेरे प्यारो, यदि हम इस जीवित समय में जीते जी यदि हम परमेश्वर को नहीं ढूंढ रहे हैं, मेरा सृष्टिकर्ता, मेरा बनाने वाला, मेरा रचने वाला परमेश्वर को यदि हम नहीं ढूंढ रहे हैं और नहीं ढूंढ करके दुनिया की सारी बातें हम लाभ कर रहे हैं, दुनिया की सारी बातों को अर्जित कर रहे हैं, दुनिया की बहुत सारे धन दौलत सब चीज को हम इकट्ठा कर रहे हैं, बाइबल कहता है अंत में यदि वो अपना आत्मा को खो देता है तो उससे क्या लाभ, उससे क्या लाभ। यस, हम लाभ में नहीं, हम नुकसान में चले जाएंगे। यस मेरे प्यारो, आज इस बात को ध्यान देने की जरूरत है। परमेश्वर ने हमें एक निश्चित समय पर हमारा आयु को सीमा बांध करके रखा है और हम उस आयु सीमा में हम परमेश्वर को ढूंढे। वचन कहता है कदापि उसे टटोल करके पा जाएं। आगे वचन कहता है यद्यपि परमेश्वर हमसे किसी से भी दूर नहीं है। यस, यही है सच्चाई, परमेश्वर किसी से दूर नहीं है। फर्क यही है, हमको ढूंढने की जरूरत है, आवश्यकता यही है, हमको खोजने की जरूरत है। जिस दिन हम खोजना शुरू करेंगे, जब हम टटोलना शुरू करेंगे, जब हम ढूंढना शुरू करेंगे, देखिए आप परमेश्वर को अति शीघ्र आप अपने जीवन में, अपनी आत्मा में उसका पहचान को पा सकते हैं, उसका प्रेम को पा सकते हैं, अनुग्रह को पा सकते हैं, भलाई को पा सकते हैं। वो जो सच्चा है, वो जो आपका सृष्टि करता है, उसका दया को पा सकते हैं, उसका इच्छा को पा सकते हैं, उसकी योजना को पा सकते हैं और उसके मार्ग में आप प्रभु के साथ आगे बढ़ सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ मेरे प्यारो, परमेश्वर ही है जो समय का सृष्टि करता है। यस, परमेश्वर, ये सारे सृष्टि को बनाने वाला परमेश्वर, वही परमेश्वर सारा सृष्टि को बनाते हुए समय का भी सृष्टि करता है। समय को भी उसी परमेश्वर ने सृष्टि किया है। उत्पत्ति उसका 1 अध्याय 1 वचन जब हम लोग पढ़ते हैं, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को सृष्टि किया। ये जो आदि है, ये आदि शब्द का अर्थ है कि एक समय शुरू हुआ, आरंभ हुआ, एक समय वहां से आरंभ हुआ। इससे पहले समय नहीं था, परमेश्वर थे लेकिन समय नहीं था, वो अनंत काल का समय चल रहा था। लेकिन जब वचन कहता है आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, तो ये जो आदि है, यही आदि का अर्थ ही है एक समय परमेश्वर ने शुरुआत किया, समय को सृष्टि किया और समय का आरंभ किया। प्रेज द लॉर्ड। हाँ मेरे प्यारो, ये परमेश्वर का अद्भुत काम है। वही समय का सृष्टिकर्ता परमेश्वर है और ना केवल परमेश्वर समय का सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, वरन परमेश्वर अपना सारा काम, ध्यान लीजिए, परमेश्वर अपना सारा काम समय के अनुसार ही करते हैं, ना समय से पहले ना समय के बाद। एकदम समय के अनुसार ही परमेश्वर अपना सारा काम करते हैं। सृष्टि का काम एकदम सही समय में परमेश्वर ने किया, एकदम सही समय में परमेश्वर ने किया। पहला दिन, दूसरा दिन,
तीसरा दिन परमेश्वर सृष्टि किए, रचते गए, बनाते गए। चौथा दिन, पांचवा दिन, छठवां दिन परमेश्वर रचना किए, बनाए। सातवां दिन परमेश्वर ने विश्राम किया। सब कुछ परमेश्वर समय के अनुसार ही करते हैं, क्योंकि परमेश्वर समय का महत्व को जानते हैं और समय का सदुपयोग करते हैं। दूसरा, परमेश्वर ने अपना पुत्र को भी इस पृथ्वी पर जो भेजे, एकदम राइट टाइम पर भेजे। एकदम सही समय पर यीशु मसीह का इस पृथ्वी पर आगमन हुआ। इब्रानी उसका 1 अध्याय 1 वचन, एकदम राइट टाइम पर यीशु मसीह का इस पृथ्वी पर जन्म हुआ, एकदम जन्म हुआ। इसलिए परमेश्वर अपना सब कुछ काम समय के अनुसार ही करते हैं। तीसरा, आइए इस वचन को पढ़ते हैं। पहला पतरस उसका 5 अध्याय, पहला पतरस उसका 5 अध्याय और उसका 6 वचन। इसलिए परमेश्वर के सामर्थी हाथ के नीचे दीन बनो, जिससे कि वह तुम्हें उचित समय पर उन्नत करे। हालेलुया। यस, आपको हमें परमेश्वर जो उन्नत करते हैं ना, उन्नत भी जो करते हैं, बढ़ाते हैं जो ना, एकदम उचित समय पर, ना हड़बड़ा करके, ना आलस से, ना हड़बड़ा करके, ना देरी से, एकदम उचित समय। यस, इसलिए जान लीजिए परमेश्वर जो भी काम करते हैं राइट टाइम पर करते हैं। हम कई बार मनुष्य, हम लोग हड़बड़ाते हैं या फिर देरी से करते हैं, लेकिन परमेश्वर का काम ऐसा काम नहीं है मेरे प्यारो। परमेश्वर सारा काम राइट टाइम पर करते हैं। परमेश्वर समय का बहुमूल्यता को जानते हैं, इसलिए परमेश्वर समय का सदुपयोग करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। ये शैतान ही है, ओके। शैतान अपना सारा काम वो राइट टाइम में करता है। जान लीजिए इस बात को ध्यान से, शैतान अपना सारा काम राइट टाइम में करता है, सही समय में करता है, लेकिन वो शैतान आपको, आपका समय को बिगाड़ने के लिए वो अपना जुक्ति सबको इस्तेमाल करता है। और हम लोग ये बात को नहीं जान पाते। शैतान अपना काम राइट टाइम में करता है, लेकिन वो हमको ऐसे उलझाता है कि हमारा काम सब बिगड़ जाए, हमारा काम सब देरी हो, हमारा समय दुरुपयोग हो जाए। यस, आज बहुत सारे ऐसे स्थिति सब हमारे जीवन में, परिवार में, बच्चों के जीवन में सब होता है। शैतान हमारा समय को खराब करना चाहता है, हमारा काम सबको बेटाइम करना चाहता है। कई लोगों से हम मिलते हैं, पूछते हैं क्या कर रहे हैं भाई, आप क्या कर रहे हैं? क्या करेंगे? टाइम पास टाइम पास कर, समय को पास कर रहे हैं। सावधान, आप समय को पास कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो समय आपको फेल कर दे। यस, समय का सदुपयोग करें। कई लोग गलत जगह में, गलत समय, गलत जगह में समय बिताते हैं, अपना बहुमूल्य समय को गलत जगह में बिता देते हैं। परिवार में हम लोग देखने को पाते हैं, बड़े हो बच्चे हो, खाने का टाइम सोए रहेंगे, सोने का टाइम मोबाइल देख रहे होंगे, चर्च का टाइम घूम रहे होंगे, प्रार्थना का टाइम पढ़ने बैठने होंगे। सारा टाइम को इधर उधर उलट पुलट, एकदम इधर से उधर, एकदम उधर से इधर शैतान कर दिया है। मैं इस बात को पूछना चाहता हूं कि आप शैतान का इस झांसा में फंस गए हैं
क्या आप शैतान का इस जुक्ति चतुराई में फंस गए हैं? वो अपना काम टाइमली करता है, शैतान अपना काम पूरा टाइमली करता है, लेकिन आपका टाइम खराब करना चाहता है, आपका टाइम को, आपका समय को बिगाड़ना चाहता है। यस, परमेश्वर आपको इस पृथ्वी पर जो भेजे हैं, आपका समय को निश्चित करके वो बाउंड्री को निर्धारित किए हैं, और उस निश्चित समय में आपको परमेश्वर को ढूंढते हुए, परमेश्वर को खोजते हुए, परमेश्वर के लिए जीना है, परमेश्वर का काम को पूरा करना। प्रेज द लॉर्ड। इस बात को कहावत में बोलते हैं, सब चीज का रिकवरी हो सकता है, सब चीज का भरपाई हो सकता है, एक चीज का भरपाई नहीं हो सकता है, कभी भी नहीं हो सकता है, और वो है मेरा आपका बहुमूल्य समय। यस, बहुमूल्य समय। क्या हम शैतान के झांसा में फंसे हैं? आज इस बात को गौर करके देखने की जरूरत है। यदि आज हम शैतान के झांसा में फंसे हैं, मेरे प्यारो, आज प्रभु आपको वहां से निकालेगा, आज प्रभु का आत्मा आपको वहां से निकालेगा, ताकि आप अपना समय को समझने पाए और अपना समय का सदुपयोग करने पाए, क्योंकि दिन बुरे हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु मसीह भी अपना सारा काम एकदम राइट टाइम में करते थे, एकदम सही समय में करते थे। प्रेज द लॉर्ड। यूहन्ना, आइए पढ़ते हैं, यूहन्ना उसका 1:15। यूहन्ना ने उसके विषय में साक्षी दी और पुकार कर कहा, यह वही है जिसके विषय में मैंने कहा, वह जो मेरे बाद आने वाला है मुझसे आगे है, क्योंकि वह मुझसे पहले था। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह पहले से थे और राइट टाइम में यूहन्ना के पास वह पहुंच रहे हैं, एकदम राइट टाइम में। क्यों पहुंच रहे हैं? क्योंकि मिनिस्ट्री का टाइम शुरू होने जा रहा है, और मिनिस्ट्री का टाइम शुरू होने से पहले एक बड़ा काम को उनको अंजाम देना है, और वो बड़ा काम है बपतिस्मा। राइट टाइम में यीशु मसीह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास में पहुंच रहे हैं, और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यीशु मसीह का पहचान को प्रकट कर रहा है, यीशु मसीह का पहचान को प्रकट कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। यस, हम अपना टाइम को अच्छा से पहचानेंगे, अच्छा से पहचानेंगे तो हम प्रभु के लिए सही काम को करने पाएंगे। आइए और एक वचन पढ़ते हैं, मरकुस उसका 1 अध्याय और उसका 15 वचन। और यह कहने लगा, समय पूरा हुआ। प्रेज द लॉर्ड। बपतिस्मा लिया यीशु मसीह, बपतिस्मा लेने के बाद यीशु मसीह का सेवकाई आरंभ हो रहा है। तो यीशु मसीह इस बात को घोषणा कर रहे हैं, समय पूरा हुआ और परमेश्वर का राज्य निकट है, मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। हालेलुया। हम इन बातों में, इन वचनों में हम देखने पाते हैं यीशु मसीह एकदम समय के अनुसार सारा काम को कर रहे हैं। बपतिस्मा लेना समय के अनुसार, मिनिस्ट्री में मिनिस्ट्री को आरंभ करना समय के अनुसार, और घोषणा कर रहे हैं समय पूरा हुआ, समय पूरा हुआ। इस बात को प्रभु प्रकट कर रहे हैं। और एक वचन को पढ़ते हैं, यूहन्ना उसका 2 अध्याय, यूहन्ना उसका 2 अध्याय और उसका 4 वचन। यहां पे एक मिराकल होता है, और वो मिराकल ये है, यीशु मसीह काना नगर में पानी को दाखरस करते हैं। जब यीशु मसीह काना नगर में पानी को दाखरस करते हैं
वहां का घटना आप लोग जानते हैं, नहीं जानते हैं तो 1 पद से लेकर के 11 वचन तक पूरा वचन को पढ़ लीजिए। दाखरस घट गया था और मरियम यीशु के पास आकर के बोल रही है कि उनका दाखरस खत्म हो गया। जब उनका दाखरस खत्म हो गया बल्कि मरियम यीशु को बोल रही है तो यीशु मसीह क्या जवाब दे रहे हैं? 4 पद को पढ़ेंगे। तब यीशु ने उससे कहा, हे नारी, मुझे तुझसे क्या काम? मेरा समय अभी नहीं आया है। हालेलुया। मिराकल का भी एक टाइम है, एक टाइम है। जब मरियम आकर के यीशु को बोल रहे हैं कि उनका दाखरस घट गया है तो यीशु मसीह उनको बोल रहे हैं, हे नारी, मुझे तुझसे क्या काम? मेरा समय अभी नहीं आया है। हालेलुया। देखिए, एक एक दिन, एक एक कदम, एक एक मूवमेंट यीशु मसीह राइट टाइम में, सही समय में सही काम को अंजाम दे रहे हैं। सही काम को सही समय में प्रभु पूरा कर रहे हैं। प्रभु समय को कितना सदुपयोग कर रहे हैं। आज हम प्रभु के विश्वासी हैं। आज प्रभु से हमको सीखना है कि हम भी समय को सदुपयोग करें। और एक वचन पढ़ते हैं, यूहन्ना उसका 8 अध्याय और उसका 20 वचन। ये वचन उसने मंदिर में शिक्षा देते समय कोषागार में कहे और किसी ने उसे ना पकड़ा, क्योंकि उसका समय अब तक नहीं आया था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु को विरोध कर रहे हैं, यीशु मसीह को पथराव करना चाहते हैं, पहाड़ से नीचे गिरा देना चाहते हैं, मार डालना चाहते हैं, लेकिन यीशु को पकड़ने नहीं पा रहे हैं, मारने नहीं पा रहे हैं, गिराने नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वचन लिखा है उसका समय नहीं आया था, मृत्यु का समय नहीं आया था, बलिदान का समय नहीं आया था। इसलिए यीशु मसीह को ना पकड़ने पा रहे हैं, ना मारने पा रहे हैं, पथराव करने पा रहे हैं, ना पहाड़ से गिराने पा रहे हैं। यीशु मसीह का मृत्यु पहाड़ से गिर करके होने वाला मृत्यु नहीं है। यीशु मसीह का मृत्यु प्रभु ने, परमेश्वर ने तय किया था कि वो सारे पापों को अपने ऊपर उठाएंगे, श्रापों को, गरीबी को, बीमारी को, आपका मेरा मृत्यु को अपने ऊपर उठा करके क्रूस में बलिदान होंगे और यीशु मसीह का मृत्यु वहां पे होगा। परमेश्वर ने उनका मृत्यु का समय को भी निर्धारित किए थे। इसलिए जब तक वो समय नहीं आया है, यीशु को कोई मारने नहीं पा रहे, पकड़ने तक नहीं पा रहे। हालेलुया, यस। तो देखिए, परमेश्वर समय का इतना महत्व देते हैं, यीशु मसीह समय का इतना महत्व देते हैं। आज प्रभु से हमें इस बात को सीखने की आवश्यकता है। आज हमें प्रभु के वचन से इस बात को सीखने की आवश्यकता है। हम अपना समय को कैसे सदुपयोग करें। वर्तमान हम सब लॉकडाउन के स्थिति में जा रहे हैं, और जब लॉकडाउन के स्थिति में हम सब जा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? घर में हम आलसी के समान हम बैठे हुए हैं, या हम टाइम पास कर रहे हैं, या हम सोए हुए हैं, या जब तक मोबाइल का नेट खत्म ना हो जाए तब तक मोबाइल में हम बहुत सारे वीडियोस, फोटोज देखते हुए हम अपना समय को यूं ही गंवा रहे हैं, यूं ही गंवा रहे हैं। मेरे प्यारो, समय कैसा भी रहे, लॉकडाउन का स्थिति भी क्यों ना रहे, आपको प्रभु का वचन से, अभिषिक्त जन से, पवित्र आत्मा से इस बात को सीखना है कि मैं इस लॉकडाउन में भी मुझे दिया गया समय का सदुपयोग करूंगा, सही इस्तेमाल करूंगा, सही रीति से इस्तेमाल करूंगा। बाइबल में कई एक व्यक्ति हैं, मैं आपको 5 व्यक्तियों को दिखाना चाहता हूं, 5 व्यक्तियों को दिखाना चाहता हूं
जिनका परिस्थिति कुछ उल्टा स्थिति परिस्थिति था, विपरीत परिस्थिति था, लेकिन ऐसे विपरीत परिस्थिति में भी वो अपना समय को सदुपयोग कर रहे हैं, एकदम सही इस्तेमाल कर रहे हैं अपना समय को। प्रेज द लॉर्ड। सबसे पहला अब्राहम, उत्पत्ति उसका 18 अध्याय और उसका 1 वचन, आइए उस वचन को पढ़ते हैं। उत्पत्ति उसका 18 अध्याय और उसका 1 वचन। जीसस। जब इब्राहिम दिन की कड़ी धूप में अपने तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था। जीसस, थैंक यू लॉर्ड। यहां पे समय को बताया जा रहा है। इब्राहिम दिन की कड़ी धूप में अपने तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था। प्रेज द लॉर्ड। ये जो दिन का जो कड़ी धूप है, इस कड़ी धूप में बहुत सारे लोग दोपहर का नींद लेते हैं। अरे इतना धूप हो रहा है, कहां बाहर जाएंगे, कहां बाहर जाएंगे इतना धूप में। रेस्ट करते हैं, घर में सोते हैं बोल करके बहुत सारे लोग दिन का इस कड़ी धूप में रेस्ट करते हैं, सोते हैं, दिन दोपहर में सोते हैं। लेकिन अब्राहम, दिन का कड़ी धूप है, और जब कड़ी धूप है वो तंबू के द्वार पर बैठा हुआ है, और जब द्वार पर बैठा हुआ है अपना समय का सदुपयोग कर रहा है। तब यहोवा मम्रे के बांज वृक्ष के पास उसके सामने प्रकट हुआ। हालेलुया, यस। अब बात हुआ ये कि अब्राहम तंबू के द्वार पर क्यों बैठे थे। देखिए, अब्राहम का सारा स्थिति विपरीत स्थिति है। वो अपने देश को छोड़ करके, अपने जाति, समुदाय, कुटुंब, अपने लोगों को छोड़ करके एक नया देश में, नया जगह में आया है। और वहाँ पर जब आया है, वहाँ पर वो नया नया है, और जब नया नया है सारा स्थिति उसके विपरीत है, सारा स्थिति उसका विपरीत है। और ऐसे विपरीत स्थिति में दिन का कड़ी धूप है, ऐसे समय में बहुत सारे लोग रेस्ट करते हैं। अब्राहम अपना तंबू के द्वार पर बैठा है। मैं इस बात को आपको बताना चाहता हूं, अब्राहम जो अपना तंबू के द्वार पर बैठा है, वो किसी का प्रतीक्षा कर रहा है, इंतजार कर रहा है, बड़ी लगन से इंतजार कर रहा है, बड़ा ध्यान से इंतजार कर रहा है, बाट जो रहा है। किसका बाट जो रहा है? यस, वो कोई दूसरा व्यक्ति नहीं, परमेश्वर का बाट जो रहा था। हालेलुया, परमेश्वर का बाट जो रहा था। अब्राहम बड़ा ध्यान से, लगन से, पूरी आत्मा से वो बाट जो रहा है। उसका स्थिति सब, उसका परिस्थिति सब विपरीत था, समय विपरीत था। लेकिन ऐसा समय, विपरीत समय में अपना समय का सदुपयोग कर रहा है, बाट जो रहा है। हाँ मेरे प्यारो, और जब परमेश्वर का बाट जो रहा है, बाट जो रहा है, देखिए परमेश्वर उसके सामने प्रकट हो गए। मेरा परमेश्वर, आपका परमेश्वर, अब्राहम का परमेश्वर अब्राहम के सामने प्रकट हो गए। हालेलुया, यस। जब हम ऐसे कठिन समय में भी परमेश्वर का बाट जोहते हैं, परमेश्वर निश्चित तौर से प्रकट होते हैं। और जब परमेश्वर प्रकट हुए, आगे को आप पढ़िए, परमेश्वर अब्राहम के साथ कितना वंडरफुल बात सब किया, कितना वंडरफुल बात सब किए। अब्राहम अपना समय का सदुपयोग किया। यस, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज प्रभु का वचन हमें सिखा रहा है कि हम समय का सदुपयोग करें। दूसरा,
यूसुफ का घटना उत्पत्ति 37 अध्याय से आरंभ होता है और उसका जीवन में कितना उतार चढ़ाव सब हुआ, कितना उतार चढ़ाव हुआ। उस उतार चढ़ाव में उसके भाई लोग उसके विरोध हो गए, बेच दिए, पोतीफर का घर चला गया। बेटा था, बेटा का स्थान छूट गया और नौकर का जगह में पहुंच गया। बेटा का समय खत्म, नौकर का समय स्टार्ट। भले वो नौकर था, नौकर बन करके पोतीफर के घर में कई दिन काम किया, लेकिन अपना समय को परमेश्वर के साथ बिताया। परमेश्वर का भय मानते हुए, परमेश्वर का वचन को मानते हुए, आज्ञा विधि को मानते हुए, परमेश्वर को आदर करते हुए, परमेश्वर का उपस्थिति को स्वीकार करते उसने बिताया। इसलिए उसने 44 का पत्नी को ठुकरा दिया। उसका समय, उसका परिस्थिति और भी बिगड़ गया, जेल जाना पड़ा। निर्दोष व्यक्ति जेल गया। प्रेज द लॉर्ड। जेल जाने से भी भले परिस्थिति विपरीत रहे, भले परिस्थिति उल्टा भी क्यों ना रहे, यूसुफ अपना समय का सदुपयोग किया। हालेलुया। और परमेश्वर ने देखा ये यूसुफ अपना समय का सदुपयोग कर रहा है। फिर अचानक फिरौन एक स्वप्न को देखते हैं। उत्पत्ति उसका 41 अध्याय 1 पद से आप पढ़ेंगे। अचानक फिरौन एक स्वप्न को देखते हैं, और जब फिरौन एक स्वप्न को देखते हैं वो समझने नहीं पाते हैं, और उनका जो पियाऊ है उनको याद आता है कि जेल में एक व्यक्ति के साथ हमारा मुलाकात हुआ और वो व्यक्ति हमारा स्वप्न का अर्थ बताए, हम उसको भूल गए। और वो बुलवाते हैं, यूसुफ को बुलवाते हैं, और यूसुफ जब उसको बुलवाते हैं तो यूसुफ वो स्वप्न को बीट बाय बीट, एक एक लाइन, एक एक सेंटेंस, एक एक वर्ड इंटरप्रिटेशन करते, अनुवाद करते। पवित्र आत्मा ऐसे उनको अगुवाई करते हैं, एक एक वर्ड को यूसुफ अनुवाद करते हैं। और उसमें से खास बात को मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं। उत्पत्ति उसका 41 उसका 32 वचन। अब फिरौन के लिए यह स्वप्न को दोहराए जाने का अर्थ यह है। सेम टाइप का स्वप्न 2 बार देखा गया, फिरौन ने देखा। क्यों इसको रिपीट किया गया उसको भी यूसुफ बता रहे हैं। फिरौन के लिए इस स्वप्न को दोहराए जाने का अर्थ यह है, यह बात परमेश्वर की ओर से निश्चित हो चुकी है और परमेश्वर इसे शीघ्र ही अति शीघ्र, समय नजदीक है, अति शीघ्र परमेश्वर करने जा रहे हैं। मिस्र देश में 7 साल का सुकाल, उसके बाद 7 साल का अकाल अति शीघ्र करने जा रहे हैं। एकदम बिट बाय बिट यूसुफ इस बात को बताए। पवित्र आत्मा उनको अगुवाई किए, क्योंकि यूसुफ समय का सदुपयोग करने वाला। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। नेक्स्ट, दानियल वो व्यक्ति अपना समय का सदुपयोग करने वाला। आज मैं कई विश्वासी भाइयों को पूछता हूं, आपका आत्मिक जीवन कैसे चल रहा है, आपका प्रार्थना कैसे चल रहा है, बाइबल अध्ययन कैसे चल रहा है। कहा करेंगे समय नहीं होता है हमारे पास बोलते हैं। ये बहाना है, ये सच्चाई नहीं है, ये बहाना है। हम उनको बोलते हैं, तो क्या आप दानियल से भी ज्यादा बिजी व्यस्त व्यक्ति हैं? नहीं,
दानियल कितना व्यस्तता का जिंदगी था, उनके ऊपर कितना बड़ा जिम्मेदारी था मेरे प्यारों, लेकिन उन्होंने अपना समय को निर्धारित किया था कि मैं ये समय को मैं मेरा परमेश्वर को दूंगा, उसके उपस्थिति में बैठूंगा, उसके संगति में बैठूंगा, मैं प्रार्थना करूंगा, धन्यवाद दूंगा। उस समय को, अपना समय को पूरा फिक्स करके रखें। परिस्थिति बदल गया, परिस्थिति भयंकर हो गया। राजा दस्तावेज पर सिग्नेचर कर दिया कि सब कोई मूर्ति के सामने में दंडवत करेंगे। दस्तावेज में जैसे सिग्नेचर हो गया, परिस्थिति बदल गया, फिर भी दानियल नहीं बदला, दानियल नहीं बदला। प्रेज द लॉर्ड। दानियल अपना समय का सदुपयोग किया। विपरीत परिस्थिति में भी दानियल अपना समय का सदुपयोग किया। आइए हम पढ़ते हैं दानियल उसका 6 अध्याय और उसका 10 वचन को पढ़ें। दानियल 6 अध्याय और उसका 10 वचन। जब दानियल को पता चला कि दस्तावेज पर हस्ताक्षर हो गया है, तब वह अपने घर गया। उसकी ऊपरूठी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुलती थी। वहां अपने रीति के अनुसार वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता रहा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जबकि दानियल को पता चल गया था कि इसका अंजाम बड़ा भयानक हो सकता है, राजा सिंह के मांद में डाल सकता है, परिस्थिति बदल गया है, कोई बात नहीं, मैं परमेश्वर के साथ अपना समय बिताऊंगा, उसके संगति में प्रार्थना करते हुए, धन्यवाद देते हुए मैं समय बिताऊंगा। उसने अपना समय को नहीं बदला, दानियल नहीं बदला। प्रेज द लॉर्ड। हाँ मेरे प्यारो, हम विश्वासी हैं, जिस परमेश्वर को हम विश्वास करते हैं वो परमेश्वर ना बदलने वाला परमेश्वर। आज हमें भी इस बात को दृढ़ निर्णय लेना है कि हम भी ना बदलने वाले विश्वासी बन जाएं, ना बदलने वाले विश्वासी बन जाएं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और एक व्यक्ति जो बड़ा इंटरेस्टिंग व्यक्ति है, वो व्यक्ति का घटना प्रेरित पुस्तक 8 अध्याय में लिखा हुआ है। प्रेरित उसका 8 अध्याय और उसका 26 वचन से लेकर के उसका 39 वचन में व्यक्ति का घटना लिखा हुआ। ये कौन है? ये व्यक्ति एक खोजा है, खोजा। और ये व्यक्ति कुश देश का रहने वाला व्यक्ति है और वहां से वो यरूशलेम आया था। ये यहूदी व्यक्ति नहीं था, इजरायली नहीं था, क्रिश्चियन नहीं था, ये एक अन्य जाति व्यक्ति था। कुश देश का व्यक्ति वो यरूशलेम आया था और ये व्यक्ति छोटा मोटा व्यक्ति नहीं था। ये व्यक्ति कुश देश का राजा का मंत्री भी था और कोषाध्यक्ष भी था। इतना हाई लेवल में, इतना ऊंचा अधिकारी व्यक्ति, हाई गैजेटेड ऑफिसर था ये। हालेलुया। ये व्यक्ति ये अपने हृदय में, आत्मा में इस बात को खोज करके जान गया था कि यहूदियों का परमेश्वर ही स्वर्ग और पृथ्वी का परमेश्वर है। यहूदियों का परमेश्वर ही सारे मनुष्यों का, मानव जाति का परमेश्वर है। इस बात को जान गया था, इसलिए ये व्यक्ति कुश देश से यरूशलेम परमेश्वर का आराधना करने के लिए आया था। बड़ा वंडरफुल। और जब आराधना करने के लिए आया था तो आराधना किया और वहां से एक पुस्तक को उसने खरीदा और वो पुस्तक यशायाह भविष्यवक्ता का पुस्तक वो खरीदा, बड़ा इंटरेस्ट के साथ खरीदा। और रथ में रिटर्न जा रहा है, जब रथ में रिटर्न जा रहा है तो
उससे रहा नहीं जा रहा है कि घर पहुंच करके मैं पढ़ूं, घर पहुंचने के बाद इसको मैं पढ़ूंगा। उसे रहा नहीं जा रहा है, वो उस रथ में ही पढ़ रहा है, रथ में उसको पढ़ रहा है और उसको धीमे धीमे या मन मन में नहीं पढ़ रहा है, उसको ऊंची आवाज में पढ़ रहा है। हालेलुया। हम लोग कई बार सफर करते हैं, जर्नी करते हैं, तो जब जर्नी करते हैं, जर्नी में हम लोग बहुत सारे काम करते हैं। हम लोग या तो सो जाते हैं, या तो बैठ करके बाहर का नज़ारा को एंजॉय करते हैं, या फिर आपस में अगल बगल में जो लोग बैठे रहते हैं उनके साथ कुछ देश की बातें, कुछ पॉलिटिक्स बातें, कुछ वोट की बातें, कुछ इलेक्शन, कुछ क्रिकेट की बातें, खेल जगत की बात, बहुत सब बिजनेस की बातें सब आपस में करके हम लोग जर्नी करते हैं। ये व्यक्ति अपना जर्नी में अपना समय को सदुपयोग कर रहा है, अपना समय को सदुपयोग कर रहा है। और जब समय को सदुपयोग कर रहा है, वो यशायाह भविष्यवक्ता का वचन को पढ़ते 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 जा रहा है। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पे हम लोग देखने को पाते हैं, 26 पद से मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। परंतु प्रभु के एक स्वर्गदूत ने फिलिप्पुस से कहा, उठ और दक्षिण की ओर उस मार्ग पर जा जो यरूशलेम से गाजा की ओर जाता है। यह एक निर्जन मार्ग है। वह उठकर गया और देखो, इथियोपिया देश का एक खोजा था जो उस देश की रानी कंदाके का मंत्री तथा कोषाध्यक्ष था। वह आराधना करने यरूशलेम आया था। वह अपने रथ में बैठकर यशायाह नबी की पुस्तक पढ़ते हुए वापस लौट रहा था। तब आत्मा ने फिलिप्पुस से कहा, जा, तू इस रथ के साथ चला जा। जब फिलिप्पुस दौड़कर वहां पहुंचा तो उसने उसे यशायाह नबी की पुस्तक पढ़ते सुना और कहा, जो तू पढ़ रहा है क्या उसे समझता भी है? उसने कहा, जब तक कोई मुझे ना समझाए मैं कैसे समझ सकता हूं? और उसने फिलिप्पुस से विनती की कि वह ऊपर आकर उसके पास बैठे। प्रेज द लॉर्ड। आगे का घटना पढ़ लीजिए। बड़ा अद्भुत बात, वो जर्नी में यशायाह का पुस्तक पढ़ते पढ़ते जा रहा है, और जब पढ़ते पढ़ते जा रहा है, इतना आवाज से पढ़ रहा है कि फिलिप्पुस बगल में दौड़ करके जा रहे हैं, फिलिप्पुस को भी सुनाई दे रहा है। हालेलुया। आज बहुत सारे मसीह परिवार में, मसीह भाई बहनों के घर में बाइबिल है, लेकिन बाइबिल अलमारी के अंदर है। बाइबिल नहीं पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते हैं। बाइबिल रखा हुआ है, पता नहीं अंदर दिमक भी लग गया। मेरे प्यारो, आज प्रभु का अभिषेक जन आपसे आग्रह करते हैं, खोजा कितना इंटरेस्ट के साथ पढ़ा। आप भी प्रत्येक दिन वचन पढ़िए, अध्ययन कीजिए। ये ऊंचे आवाज में पढ़ रहा था। कई लोग मने मने पढ़ते हैं, कई लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद बोलते हैं नहीं समझ पा रहे, बोल के उसको इसे रख देते हैं। पढ़ना काम आपका है, पढ़ने का काम आपका है, समझाने का काम फिलिप्पुस का है, यानी कि अभिषिक्त जनों का है, अभिषिक्त जनों का है। यस, जितना आज प्रभु का वचन को सुन रहे हैं यूट्यूब और फेसबुक के जरिए से, मैं आपको इस बात को आग्रह करता हूं कि आप वचन को इंटरेस्ट के साथ पढ़िए। प्रभु भेजेंगे। आप जब इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे, प्रभु फिलिप्पुस को भेजेंगे, अभिषेक जन को भेजेंगे कि अभिषेक जन आपको वचन को समझाए। ओ खोजा फिलिप्पुस को बोला, जब तक कोई मेरे को नहीं समझाएगा मैं कैसे समझ सकता हूं? सर प्लीज आइए, मेरे साथ रथ में बैठिए और बैठे बैठे मेरे को वचन समझाइए। और फिलिप्पुस
यशाया भविष्यवक्ता का वचन में से समझाते हुए यीशु मसीह का सुसमाचार को बताएं, और यीशु मसीह का सुसमाचार बताते हुए उद्धार को बताएं, उद्धार को समझाते हुए बपतिस्मा को बताएं। और खोजा ऐसा समझ गया मेरे प्यारो, उसके आत्मा में काम हो गया, स्वर्गीय काम हो गया, परमेश्वर का वचन काम कर गया, अपना असर कर गया। और खोजा देख रहा है कि रास्ता के किनारे तो तालाब है, पानी है वहां पे। खोजा खुद बोल रहा है, क्या मुझे बपतिस्मा लेने में कोई रुकावट है? प्रेज द लॉर्ड। तो फिलिपुस कहते हैं 37, फिलिपुस ने कहा, यदि तू सारे मन से विश्वास करता है तो अवश्य ले सकता है। उसने उत्तर दिया, मैं विश्वास करता हूं कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और उसने बपतिस्मा लिया। देखिए, वो रथ के ऊपर भी समय का सदुपयोग कर रहा था, समय का सदुपयोग कर। और जब रथ के ऊपर समय का सदुपयोग कर रहा था, मेरे प्यारो, पवित्र आत्मा उसको नहीं छोड़े। सच्चा दिल से वो यरूशलेम आया था, आराधना करने आया था, परमेश्वर का महिमा बड़ाई करने आया था। पवित्र आत्मा उसको नहीं छोड़े। वो यरूशलेम से ऐसे नहीं जा सकता है। वो वचन को लिया, पवित्र आत्मा अभिषिक्त जन को भेजे, और अभिषिक्त जन उसको ऐसा समझाए, वो समझ गया, वो उद्धार को पाया, पवित्र आत्मा को उस दिन ग्रहण किया, और एक नया जिंदगी के साथ कुछ देश वापस चला गया, कुछ देश वापस चला गया। हाँ मेरे प्यारो, आज प्रभु का वचन हमको इस बात को सिखा रहा है कि हम अपना समय का सदुपयोग करें, समय का सदुपयोग करें। आत्मिक जीवन के क्षेत्र में हम अपना समय का सदुपयोग करें, पारिवारिक जीवन के क्षेत्र में हम अपना समय का सदुपयोग करें, अपना जॉब के क्षेत्र में समय का सदुपयोग करें, अपना पढ़ाई के क्षेत्र में अपना समय का सदुपयोग करें। प्रेज़ द लॉर्ड। कई बार, हाँ इस बात को जान लीजिए, कई बार जब आप अपना समय किसी खास जगह में लगाते हैं, हो सकता है दूसरे लोग आपका समय, आप जो उस जगह में लगाए हैं, उस चीज को वो लोग नहीं समझ सकते हैं, आपको वो लोग विरोध कर सकते हैं। लेकिन आपको खुद पवित्र आत्मा के सहायता से खुद इस बात को अच्छा से समझना है कि मैं जहां पर समय लगा रहा हूं, मैं सही जगह में अपना समय को लगाया हूं, सही जगह में मैंने अपना समय को लगाया है। आपको खुद समझना है। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, हो सकता है आपका मम्मी, आपका पापा, माता पिता या पड़ोसी, हो सकता है आपको, आप जहां पर समय लगा रहे हैं, आपको गलत बोल सकते हैं, विरोध कर सकते हैं। दोस्त लोग हो सकता है गलत बोल सकते हैं। आज संडे है, आज संडे के दिन में चलो पिकनिक चलते हैं। सब दिन तो चर्च जाता है, आज पिकनिक, संडे इज फंडे बोल करके पिकनिक लेने के लिए आपको खुद समझना होगा कि मैं अपना समय, बहुमूल्य समय में कहां पर लगाऊं, कहां पे दूं, आपको खुद समझना होगा। प्रेज द लॉर्ड। इस बात में आपको सजग होना है, सजग होना है मेरे प्यारो। यस, आप सजग रहेंगे, आप शैतान का झांसा में नहीं आएंगे। शैतान अपना काम समय में करता है, लेकिन आपका काम को बेटाइम करना चाहता है, बिगाड़ना चाहता है, उल्टा पुल्टा कर देना चाहता है। आपको सजग रहना है। इसलिए आपको इस बात को सजगता से आपको इस बात को सीखना है, इस बात को स्वीकार करना है कि मेरे लिए कौन सा समय प्रार्थना का समय है,
वो प्रार्थना का समय को सही बनाइए। मेरे लिए कौन सा समय बाइबल अध्ययन का समय है, मेरे लिए परमेश्वर से सीखने का समय कौन सा समय है, मेरे लिए संगति का समय कौन सा समय है, बपतिस्मा का समय कौन सा सही समय है, परमेश्वर का महिमा करने का समय कौन सा सही समय है, गवाही देने का समय कौन सा सही समय है, भेंट देने का समय कौन सा सही समय है। समय को अच्छा से पहचानिए। समय को अच्छा से पहचानेंगे, आप प्रभु की बातों को मिस नहीं करेंगे, नहीं चूकेंगे और समय को नहीं पहचानने पाए और समय का सदुपयोग नहीं करने पाए, आप मिस कर जाएंगे। निश्चित तौर से आप मिस करेंगे। आपको समय का सदुपयोग करना है। यस, यीशु मसीह समय का सदुपयोग करते थे, एकदम सदुपयोग। दिन को मिनिस्ट्री करते थे, रात को प्रार्थना करते थे। दिन को मिनिस्ट्री करते थे और रात को यीशु मसीह प्रार्थना करते थे। आइए पढ़ते हैं लूका 6 अध्याय 12 वचन। इन्हीं दिनों में वह पहाड़ पर प्रार्थना करने गया और उसने सारी रात परमेश्वर से प्रार्थना करने में व्यतीत की। प्रेज द लॉर्ड। सारी रात यीशु मसीह दिन में मिनिस्ट्री करते थे और यीशु मसीह रात को सारी रात प्रार्थना करते थे। यानी कि हम देखेंगे तो यीशु मसीह का जो मिनिस्ट्री है 24 घंटा का मिनिस्ट्री, एकदम 24 घंटा का मिनिस्ट्री। क्यों 24 घंटा का मिनिस्ट्री? शैतान का 24 घंटा का मिनिस्ट्री को बर्बाद करने के लिए, नष्ट करने के लिए, कुचलने के लिए। यस, शैतान 24 घंटा मिनिस्ट्री करता है। दिन को वो अपना लगा रहता है अपना काम में, बिगड़ाने में, किसको बिगाड़ूं, किसको विनाश करूं, किसको ताक लगा के घात करूं, किसका चोरी करूं। दिन को लगा रहता है, रात को तो और भी प्रबल रहता है, और भी प्रबल रहता है। वो 24 घंटा अपना काम में लगा रहता है। शैतान का काम को नष्ट करने के लिए यीशु मसीह प्रकट हुए हैं और यीशु मसीह ने भी 24 घंटा मिनिस्ट्री की है, ताकि यीशु मसीह का सेवकाई के द्वारा शैतान का काम सब नष्ट हो जाए, शैतान का काम सब बर्बाद हो जाए। यस, वो प्रभु आज आपका जीवन को बनाना चाहता है। वो प्रभु आपका बिगड़ा हुआ समय को बनाना चाहता है। यस, रेबे शेखे रिहांटा। मैं प्रभु का दास यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं, आपका समय जहां जहां पर बिगड़ा हुआ है, जहां जहां पर उल्टा हो गया है, जहां जहां पर इधर का उधर हुआ है, यीशु के नाम से वो समय प्रभु के सामर्थ के द्वारा, वचन के द्वारा ठीक होने पाए, सेटिंग होने पाए। समय का जो ज्ञान, समय का जो बहुमूल्यता, समय का जो सदुपयोग आपने उसको गंवाया है, यीशु मसीह के नाम से वचन के द्वारा पुनः फिर से समय का ज्ञान, समय का सदुपयोग, समय का इस्तेमाल यीशु के नाम से आपके आत्मा में भर जाए। यस मेरे प्यारो, यस, प्रभु ने हमारा समय को, निश्चित समय को उसने बांधा है। वही निश्चित समय में ही हमको प्रभु को खोजते हुए, प्रभु का योजना को, प्रभु का उद्देश्य को समझते पूरा करते हुए हमको प्रभु का काम दिन ही दिन में पूरा करना है। हालेलुया। आप प्रभु के बनाए हुए हैं। प्रभु ने आपको बनाया है और आपको समय में रखा है कि आप प्रभु का काम को सफल करके,
प्रभु के सामने, उसके न्याय सिंहासन के सामने खड़े होने का ही आपको पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु सारे वचन के द्वारा आप सबको आशीष करें। आमेन। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना करेंगे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपको आदर करते हैं, आपका नाम को ऊंचा करते हैं। हालेलुया। रिहांटा खाजो नियानामा बाब्रा जारा नेके जेहेंटे के जियाना कालो। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड गॉड ऑलमाइटी। यस यस, धन्यवाद पवित्र आत्मा। थैंक यू लॉर्ड। मेरे दिल में पवित्र आत्मा एक नाम को दे रहे हैं, वो नाम है रोहिता। एक बहन है, बहन रोहिता। बहन प्रभु आपको प्यार करता है। सुन लीजिए आज का वचन, आज का शिक्षा आपका हृदय को, आत्मा को बातें किया है। शैतान जो झांसा देकर के आपका समय को बिगाड़ करके रखा, उल्टा पुल्टा करके रखा, यीशु के नाम से शैतान की शक्ति, चतुराई को, झांसा को प्रहार करता हूं, आपके जीवन से आउट करता हूं। यस, मेरे परमेश्वर में प्रार्थना करता हूं ये बहन का समय सब सटीक हो जाए। समय सब सटीक हो जाए। समय का ज्ञान, समय का सदुपयोग प्रभु ये बहन बेहतर रीति से आपके शिक्षा और आपकी अगुवाई के द्वारा करने पाए। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं जितने जन आज वचन को सुने हैं, वचन को ग्रहण किए हैं, लॉर्ड गॉड ऑलमाइटी आज का वचन प्रत्येक को अधिकार करे और प्रत्येक का जीवन को निर्माण करे, प्रत्येक का जीवन को बनाए मेरे परमेश्वर। हालेलुया। यस, प्रत्येक का समय जो बिगड़ा हुआ, समय जो उलट पुलट, समय जो इधर का उधर हो गया, यीशु के नाम से शैतान के हर एक चतुराई, हर एक जुक्ति जो इनका जिंदगी को उलट पुलट करके समय को बिगाड़ करके रखा है, मैं यीशु के नाम से शैतान का जुक्ति, शक्ति, चतुराई को प्रहार करता हूं, आउट करता हूं लॉर्ड। प्रत्येक जन का समय, यस लॉर्ड, समय का ज्ञान, समय का सदुपयोग, प्रत्येक जन पूरी समझ के साथ, यस लॉर्ड, समर्पण के साथ आपके प्रति आदर और विश्वास के साथ करने पाए। यस यस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद, धन्यवाद मेरे परमेश्वर। यस लॉर्ड, लॉर्ड गॉड ऑलमाइटी में धन्यवाद देता हूं लॉर्ड। प्रभु आज वचन के द्वारा प्रत्येक से बातें किया और प्रत्येक लोग आशीष पाए, इसलिए धन्यवाद प्रभु परमेश्वर। धन्यवाद मेरे परमेश्वर। प्रत्येक जनों को उभारिए, प्रत्येक का कमर कसा रहे और दिया जलता रहे। यस लॉर्ड गॉड ऑलमाइटी, मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु आज का वचन, इस वचन के द्वारा आपने प्रत्येक के साथ बातें किया है प्रभु। यीशु के नाम से प्रत्येक सुनने वालों को यीशु के नाम से मैं आशीष करता हूं लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु परमेश्वर, आपने प्रार्थना सुना। आदर महिमा आपको देते हैं, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से प्रार्थना करते हैं, आमेन। प्रभु की प्रार्थना, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। जैसे प्रतिदिन की रोटी हमें प्रदान कर और हमारे अपराधों को क्षमा कर जिससे हम अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम और महिमा सदा तेरी हो, आमेन। प्रेज द लॉर्ड।